हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। परमिशन थोड़ी दे रहा है सर। अरे कंपनी भाई आएगी साहब, तो रद्द करना परमिशन पड़ेगा। लेकर ही ठीक आओगे। है ना? अगर मेरे पास आ गए ना बिना एम्प्लॉयमेंट आईडी और अथोराइजेशन लेटर के, अरे तो या तो आपका बैंकर आएगा छुड़वाने या एजेंसी ओनर आएगा। ठीक है? ठीक है ना? पूरे डॉक्यूमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट आईडी हाँ, कार्ड तो सब डॉक्यूमेंट आईडी लेकर है ना? आना। आईडी खाली आईडी बस नहीं, खाली आईडी नहीं भाई साहब, ऑथराइजेशन लेटर साथ में लेकर आना। ठीक है दोस्तों, ये क्रेडिट बी के एजेंट है जो हमें कह रहे हैं कि होम विजिट करने से पहले आपसे परमिशन थोड़ी लेंगे। इन्हें ये नहीं पता कि कोई भी बैंक की एनबीएफसी का एफओएस या इवन कलेक्शन मैनेजर भी अगर विजिट करेगा कस्टमर के पास तो पहले कस्टमर से टाइम लेना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, देन उसके पास विजिट की जा सकती है। वो बात दूसरी है कि ये लोग इस गाइडलाइंस को मानते नहीं है, मुंह उठा के पहुंच जाते हैं जैसे अपनी बहन के ससुराल जा रहे हो। एंड बेसिकली बहुत बढ़िया बातें हुई है दोस्तों इस ऑडियो में, एंड 2 कॉल्स को मर्ज किया है इसमें, तो आइए सुनते हैं। हेलो। हेलो हेलो। हेलो सदाशिव शर्मा बात कर रहे हैं सर? कर रहे हैं मैडम, हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ सर, हम स्मार्टकॉइन लीगल डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, सदाशिव जी। लीगल डिपार्टमेंट से? हाँ सर, आपने लोन लिया है ना, 58 डेज से डीले करके रखा है, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है सर आपका? मैडम नाम क्या है आपका? सर हमारा नाम नेहा है, बताइए सर पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है सर? पैसे नहीं है मैडम, क्योंकि हमारे पे हाँ सर। क्योंकि पैसे नहीं है मैडम, इसलिए नहीं कर पा रहे। सर क्यों नहीं हो रहा है वो बताइए ना। बताया तो मैडम, पैसे नहीं है ना। आप लीगल से हो, हम पे केस मत करिएगा मैडम, हमें बड़ा डर लगता है केस वगैरह से। कौन गलत बात किया था सर आपसे? गलत कौन किया मैडम? हाँ, मैं कह रहा हूँ हमारे पे पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो लोन क्यों लिया था सर? ऐसे बोल के लेकिन लोन लिया हमारे था पे क्या, केस मत बताइए आपने? करिएगा मैडम, हमें बड़ा डर लगता है। आप लीगल से है ना, हमें बड़ा डर लगता है। सर ऐसे भी टाइम पास मत करिए सर, ठीक है? मैडम मैं टाइम आप पास जो नहीं कर क्या, रहा हूँ मैडम, सच्चाई हाँ, बता रहा हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है पेमेंट नहीं कर मैडम। रहे हैं ना सर? ठीक है, मैं आपका प्रोफाइल फर्दर प्रोसेस के लिए एक्सेलेरेट कर देती हूँ। जो नहीं आपका मैडम, लीगल नहीं प्रोसीडिंग्स नहीं होगा वो नहीं आपका मैडम, प्रोफाइल स्टार्ट प्लीज होगा सर। मैडम प्लीज। ओके सर, थैंक यू सर, मैं आपका कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। मैं आपसे बाद में बात कर, जो लीगल प्रोसीडिंग्स होगा ना सर, ये मैं आपके प्रोफाइल पे एक्सेलेरेट कर देती हूँ सर, ठीक है? फिर आप नहीं बाद में मैडम मत हमारे करिए, बैकिंग मैडम टीम मत से बात कर करिए, लीजिए सर, ठीक है? मत करो, हेलो। मत करो मैडम, हेलो। मैडम मत करो प्लीज। सर ये सब मत बताइए सर, पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो बताइए। आज पैसे मुझे नहीं एक है EMI मैडम, चाहिए पैसे आपका, नहीं ठीक है। है? एक EMI आपका पेमेंट हो जाना चाहिए सर। पैसे नहीं है ना, दिक्कत ये है मैडम, प्लीज समझो। आज चाहिए सर, मुझे आज पेमेंट हो जाना चाहिए, बता रहे हैं ना सर आपको। लेकिन पैसे तो नहीं है, कैसे करे? अरेंज करवाइए सर, किसी के पास से अरेंज करवाइए और पेमेंट करिए सर, ठीक है? मैं आपका प्रोफाइल एक्टिवेट कर अरेंज देती नहीं हूँ हो रहा सर। मैडम, अरेंज नहीं हो रहा। ठीक है सर, मैं फर्दर प्रोसेस के लिए आपका प्रोफाइल एक्टिवेट नहीं कर देती मैडम हूँ मत सर, ठीक करिए, है? मत करिए, मत करिए प्लीज। ओके सर, थैंक यू सर, हमारी मैडम तरफ मुझे से थोड़ा कॉल सा समय डिस्कनेक्ट हो रहा दीजिए, है। मैं करा दूंगा। नहीं होगा, समय नहीं होगा, मैं आपको मुझे सिर्फ 2 हमारी महीने का तरफ समय से चाहिए। सुनिए। हमारी तरफ से हम कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं सर, ठीक है? आप पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो नहीं पता, मैं आपका प्रोफाइल एक्टिवेट कर दे रही हूँ फर्दर प्रोसेस के लिए। थैंक यू सर। नहीं मैडम, मुझे सिर्फ 2 महीने का समय चाहिए मैडम। नहीं नहीं सर, 2 महीना नहीं होगा सर। ओके, थैंक यू सर, मैं आपका चलो फिर कॉल 4 डिस्कनेक्ट महीने कर का रही दे हूँ। दो मैडम, 4 महीने। सर यहाँ पे टाइम पास मत करिए अच्छा सर, 6 ठीक है? महीने, हम आपको पेमेंट पूछने के लिए कॉल किया है, ठीक है? 1 साल, सर मैं आपके 2 तरफ, साल, हमारी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, कस्टमर टाइम पास कर रहा है। 3 साल। हेलो। हाँ जी। तो सर अमित होगा कलर विशेष सदाशिव कुमार शर्मा जी से बात हो रही। हाँ हो रही है, बताइए। सर ये वर्क एनुअल क्वार्टर क्लियर कॉस्ट किया जा रहा है। आपने लोन लिए थे सर्विस सारी लिमिटेड से, कहाँ तो से? EMI क्लियर नहीं हो रहा है सदाशिव जी। क्रेडिट भी है सर, क्रेडिट भी। अच्छा, क्रेडिट भी से बताइए। EMI क्लियर नहीं हो रहा पिछले 11 दिन से आपका। नाम क्या बताया था आपने अपना? हाँ नाम क्या बताया था आपने अपना? जी, मैं अमित पटेल। अच्छा अच्छा, अमित जी इसकी पेमेंट अभी हो नहीं पाएगी, महीना 1.5 महीने का समय लगेगा, अभी फंड इश्यूज चल रहे हैं, जॉब लॉस हो गई है। अच्छा, तो कंपनी को मेल किया था आपने? हाँ मेल तो कर दिया था पहले, हाँ कंपनी को पहले ही मेल डाल तो दी। आपका पहले निकाला है।
डाल दी ना, मेल डाल दी। वो तो जो मेल डाल दो, लेकिन उसके बाद भी कंपनी की साइड से तो यही आता है ना कि हमारे कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। अरे सुन तो लो, सुन तो लो पहले। कस्टमर कुछ बोल रहा हो ना तो सुनने की आदत डालो पहले कि क्या बोल रहे हैं, उसके बाद ही बोला करो, तभी समझ पाओगे, तभी बात हो पाएगी। अगर इंसान की तरह बात करने की सोचोगे ना, तभी बात हो पाएगी। ठीक है। अब क्या होता है, सुनो यार पहले सुनो। अब क्या होता है, अगर मैं ये काट के चले गए क्या? हेलो हेलो, हाँ हो लाइन पे। अरे बोलिए ना। हाँ सुनो, मैं ये कह रहा था कि क्या होता है, अगर हम मेल डालते भी है ना, जैसे मैंने मेल डाली, तो रिस्पांस हमेशा यही आता है कि आप एज सून एज अपनी EMI को पे करिए, क्योंकि हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। ठीक है। तो इसलिए अब हम टाइम इसमें अपने आप ले लेंगे, कंपनी ने देगी कोई दिक्कत नहीं है, हम ले लेंगे। कल मेल आता है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, वो हमारे पास ये है कि हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। हाँ। तो इसलिए ना अब हमें टाइम कंपनी से नहीं चाहिए, हम खुद कंज्यूम कर लेंगे। तो आप इस पे RTP डाल के डिस्पोजिशन में फंड इश्यूज मेंशन कर दीजिए। ठीक है। टाइम तो नहीं मिलेगा सर। क्या मिलेगा? अरे टाइम मुझे आपसे नहीं चाहिए, टाइम मुझे आपसे नहीं चाहिए। सुन तो लो, फिर वही बात, फिर वही हरकत यार, फिर वही हरकत, मतलब इंसानों वाली हरकतें नहीं है यार तुम्हारी। मैं वही समझाने की कोशिश यार, फिर वही बात। मैं आपको ये कह रहा हूँ, हाँ जाओ, आप आ जाओ। एम्प्लॉयमेंट ID और ऑथराइजेशन लेटर लेके आना। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ID ऑथराइजेशन लेटर लेके आना। ठीक है। अरे आपसे परमिशन थोड़ी दे रहा है सर। अरे भाई साहब, परमिशन लेकर ही आओगे। अगर मेरे पास आ गए ना बिना एम्प्लॉयमेंट ID और ऑथराइजेशन लेटर के, तो या तो आपका बैंकर आएगा छुड़वाने या एजेंसी वाला आएगा। ठीक है। पूरे डॉक्यूमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट हाँ तो डॉक्यूमेंट लेकर आना। ID खाली ID नहीं भाई साहब, ऑथराइजेशन लेटर साथ में लेकर आना। ठीक है। अरे सब मिलेगा सर। हाँ तो ले आओ, मिलेगा। ठीक है ना? ले आओ, आ जाओ। पेमेंट है नहीं ना, आ जाओ, बात करेंगे आराम से। पहले ये चेक करेंगे, वेरीफाई करने के बाद बात करेंगे आपसे। ले आओ। आप आओगे? हमको बात करना। आप आओगे? नहीं मैं नहीं, आप आ जाओ ना, आप आ जाओ। अच्छा FOS को भेजोगे? FOS को भेजोगे? चलो FOS को भेज दो। हाँ भेज दो, FOS को भेज दो। ठीक है। भेज दो FOS को भेज दो। ठीक है। आप नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, FOS को भेज दो। ठीक है ना? हाँ ठीक है, FOS को भेज दो। अरे FOS को भेज दो। वसूली कर रहे हो, आ जाओ, मैं बताता हूँ, मैं सिखाता हूँ आप लोगों को वसूली करनी। भेज दो, FOS को भेज दो। 9,000 नहीं जा रहा। अरे कोई बात नहीं, आप भेज दो, FOS को भेज दो। आपको FOS को भेजने का तो उसका चढ़ाना। अरे तो भेज दो ना। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, डर क्यों लगने लग गया? भेजो ना। अब बातें क्या बना रहे हो? भेज दो, उन्हीं से बात कर लेंगे। भेज दो आप। अरे क्या बता रहा है? आपको पढ़ा नहीं क्या? नोटिस मेरे चेक करते हैं। अरे यार डिमांड नोटिस को आप नोटिस बोलते हो क्या? जो डिमांड या रिकॉल को नोटिस बोलते हो, वो ना एडवोकेट से मैं भिजवा दूंगा। 200 रुपए में जितने भिजवाने हो मुझे दे देना। मेरा भाई एडवोकेट ही है, उससे मैं भिजवा दूंगा 200 रुपए में जितने भिजवाने हो। ठीक है। आपके फादर है? अरे वो जो मर्जी हो, आपको मतलब आपके दादा हो चाहे वो, आपको मतलब रेफरेंस है ना आपके? मैं कह रहा हूँ चाहे आपके दादा हो वो, आपको मतलब कॉल लगाई, कॉल रिसीव कीजिए। कर लो, लाइन पे ले लो, लाइन पे ले लो, लाइन पे ले लो, कॉन्फ्रेंस पे ले लो। भैया बोल रहा हमारी टीम कॉल करेगी, कॉल रिसीव कीजिए उनका। तो कॉल तो रिसीव कर ही रहा हूँ मैं, आपका भी तो कॉल रिसीव किया है। बिना अपने आप उठ गया क्या ये जादू से? RTP डाल दो इस केस पे, कोई फायदा नहीं है। बिना DRA के बैठ जाते हो। एक तो आप लोग बोलने का तरीका है नहीं ना, बात करने का तरीका। DRA करके आओ पहले, फिर सोचना बात करने की। ठीक है। पहले DRA कर लो और इस केस पे RTP डलेगा। पेमेंट नहीं होगी इसकी 2 महीने से पहले। आपको क्लियर कर दिया, समझ में आया? ठीक है। नहीं समझ में आया, FOS भेजना है, FOS भेज लो। FOS आके मेरा क्या टेढ़ा कर लेगा मैं देख लूंगा। ठीक है। भेज दो, FOS भेज दो आप। आपकी मर्जी से कंपनी चलेगी। अरे हम हमारी मर्जी से चलवा देंगे, हम नहीं चलेगी चलवाएंगे हम अपनी मर्जी से। और बताओ, भेज दो ना आप, FOS भेजो। अरे आपको FOS भेजना है ना, आप FOS भेजो ना, खत्म होगी बात। भेज दो, FOS तो भेज दो। अरे FOS तो भेज दो। क्या हो गया, अब क्या हो गया? FOS भेजने में भी दिक्कत आ गई तो भेज रहे थे FOS। खुद आ जाओ ना। अच्छा खुद के पास है? मैं कैसे आ जाऊंगा? क्या हो? खाली अपडेट बता रहा हूँ कि आज मेल चेक किया नहीं है, व्हाट्सएप चेक करते अरे आप क्या कह रहे हो? कहाँ हो आप? टीम आ रही है, हमको पेमेंट किया। अच्छा कौन सी एजेंसी से हो वैसे? हाँ? कौन सी एजेंसी से हो आप?
क्रेडिट भी एजेंसी का नाम पूछा मैंने। एनहाउस है, ठीक है ना। कौन सी एजेंसी से? अरे क्रेडिट भी एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ, कंपनी का नहीं। समझते हैं ना तो मतलब क्रेडिट भी सो आप डायरेक्टली यू मीन टू से आप इन हाउस से हो? इन हाउस से तो होता है अपनी एम्प्लॉय आईडी बताना। हाउस का मतलब समझते हाँ हैं इन हाउस से हो ना, तो एम्प्लॉय आईडी बताओ अपनी। एम्प्लॉय आईडी क्या करोगे? अचार डालूंगा उसका, बताओ जरा अचार डाल के देखूं कैसे टेस्ट में लगता है। जो हमारे वो आएंगे अभी अरे वो जो आएंगे उसको तो मैं देख लूंगा, आप अपनी एम्प्लॉय आईडी तो बता दो। अपनी एम्प्लॉय आईडी बताने में क्या डर लग रहा है? अब एम्प्लॉय आईडी बताने में भी डर रहे हो, बताइए ना। एम्प्लॉय आईडी बताने में भी डर रहे हो यार आप लोग। एक तो डरते बहुत हो, मजाक नहीं, डरते बहुत हो आप लोग। एम्प्लॉय आईडी आज बताने में भी डरने लग गए। देखो यहीं से पता लग रहा है मुझे कि आपके हाथ पैर कांपने लग गए एम्प्लॉय आईडी पूछते ही। एक तो डरते बहुत हो यार आप लोग। व्हाट्सएप करना अलाउड होता है आप लोगों को? आरबीआई की गाइडलाइंस अकॉर्डिंग मेल कर दो। मेल करना तुम्हारे बस की नहीं होगी, क्योंकि मेल आईडी नहीं होगी। नहीं, ऑफिशियल मेल आईडी लाओगे कहाँ से? अब कंपनी हर कुत्ते बिल्ली को थोड़ी ना एम्प्लॉय आईडी देती फिरेगी। है ना? चलो ठीक है, ठीक है, चलो मौज करो फिर। है आटी भी डाल देना इस पे। अरे बात की माँ की आग, तुम आटी भी डाल दो इस पे, मैं देख लूंगा अपने आप। तो सुना आपने दोस्तों, पहले ये भाई साहब कह रहे थे कि ये होम विजिट कराएंगे और बाद में ये होम विजिट कराने की बात पे कटने लग गए। तो दोस्तों यही होता है जब आप टेढ़ा जवाब देते हैं या इन लोगों को ये समझ में आ जाता है कि कस्टमर को नॉलेज है, तो आपकी होम विजिट नहीं होती है। तो यही फर्क होता है दोस्तों। अगर आप इन्हें टेढ़ा जवाब दोगे या फिर आप इन्हें ये एहसास करा दोगे कि आपको नॉलेज है और आपको सब पता है इनके कलेक्शन के बारे में, तो 70 to 80% चांसेस कम हो जाते हैं कि आपके पास होम विजिट होगी। और अगर इन केस हो भी जाती है तो वो तरीके से आएगा, तरीके से बात करेगा और आरबीआई की गाइडलाइंस को पॉकेट में रखने की गलती नहीं करेगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो। हमारी मेल आईडी है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।